तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर। तो भैया खबर है कि राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। अब इस खबर के बाद बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो एक ऐतिहासिक पल था। 22 जनवरी के बाद से अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए। और भी कई नेता हैं कई पार्टियों के जो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। जब जब मीडिया ने सवाल किया या बीजेपी ने सवाल किया तो कहा गया कि जब पूरी तरह से राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। वही अब बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तनुज पुनिया ने कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे अधूरे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाएंगे। तनुज पुनिया के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ध्वज और शिखर स्थापित हो जाएंगे और नियमित पूजा शुरू हो जाएगी, तब वे दर्शन करेंगे। क्योंकि अब मंदिर का ध्वज लग चुका है, शिखर स्थापित हो गया है और पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में राम मंदिर का पूर्ण माना जा सकता है। इसी कारण राहुल गांधी अब अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। कब करेंगे इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई। तो पहले आप सुनिए तनुज पुनिया को, फिर आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस सांसद के इस दावे पर किस तरह से बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। लेकिन पहले आप सुनिए कांग्रेस सांसद। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो सुना आपने। अब जब ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे तो उसके बाद बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। जब राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता किसी वजह से राम मंदिर नहीं जा पाया, जो अब जाना चाह रहा है या जाएगा, तो भी बीजेपी उसे घेरने में लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की खबरों पर तंज कसते हुए कहा, अगर वे राम मंदिर जा रहे हैं तो क्या वे भगवान राम पर कोई एहसान कर रहे हैं? उम्मीद है कि उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद लेने की सद्बुद्धि मिलेगी। अगर वे जाते हैं तो शायद उन्हें समझ आएगा कि विदेश यात्रा के दौरान देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। गिरिराज सिंह का यह बयान कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के उस दावे के बाद आया है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या जाने वाले। जरा आप भी सुनिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को। मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर। उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दें, भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा है सर कि हिंदी यदि थोपा गया तो बिहार और यूपी के लोगों को हम जूता से मारेंगे। देखिए, वो घृणा की राजनीति करते हैं। मुंबई में रह रहे मुसलमानों के आगे उनकी जुबान नहीं खुलती है। कहीं वो जा करके अगर है हिम्मत तो माहिम में जाके कहें कि सारे मुसलमानों को बोलना पड़ेगा मराठी में, तो 30 मार खा बनते। ये आप लोग इसको इतना हवा खड़ा कर दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये जाएंगे, अगर इनको सद्बुद्धि होगी, महादेव सद्बुद्धि दें, महादेव सद्बुद्धि दें तो जाएं। महादेव प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे तो इनको सद्बुद्धि हो जाएगी, तो फिर विदेश में जाकर के भारत को गाली नहीं देंगे।
समझ में आ जाएगा कि जिसका नमक खाते हैं, जिस मिट्टी पर पैदा लिए हैं, वही अपना होता है। ये विदेश में जाकर के अगर भारत को भारत माता मानते हों तब, और नहीं मानते हैं तब तो इनको सद्बुद्धि कहीं नहीं आएगा। तो सुना आपने, बीजेपी नेताओं ने कई मंचों से राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी, राम विरोधी और आस्था का अपमान करने वाला जैसा आरोप लगाया। अब जब राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर खबर सामने आ रही है तो भी बीजेपी घेरने में लगी है, तंज कसने में लगी है। वहीं जिस तरह से सवाल राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर खड़ा हुआ, वैसा ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी यही सवाल खड़े हुए कि वे अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं। एक प्रोग्राम में अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इटावा में जो वो केदारनाथ से प्रेरित मंदिर वो बनवा रहे हैं, जब उसका निर्माण पूरा हो जाएगा, दर्शन पूजन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वे भगवान राम के भी दर्शन के लिए जाएंगे। यह सब तो प्रभु इच्छा पर है, जब उनका बुलावा आएगा तो वह जाएंगे। तो अब जिस तरह से इस पर विवाद हो रहा है कि अभी तक राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं, अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं, तरह तरह के इन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन बहुत से नेता हैं, बहुत से लोग हैं, कई पार्टियों के नेता हैं जो अभी तक राम मंदिर किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। वो लोग जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है वो लोग अगर नहीं गए हैं तो वो लोग सनातन विरोधी हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर किसी वजह से कोई नेता राम मंदिर या किसी भी मंदिर नहीं जा पा रहा है तो क्या इससे ये साबित होता है कि उसकी भगवान में आस्था नहीं है? जवाब साफ है, नहीं। आस्था देखिए कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होती है और ना ही किसी मंदिर की हाजिरी से नापी जा सकती है। भगवान तो मंदिर में भी है और मन में भी है। ऐसे में किसी व्यक्ति या नेता का मंदिर न जाना उसकी आस्था पर सवाल खड़ा करने का आधार नहीं बन सकता। लेकिन बहुत से लोग हैं, कई पार्टियों के नेता हैं जो अभी तक किसी वजह से भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाए। वो लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वजह बहुत हो सकती है कि किस वजह से वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातन विरोधी हैं। आप उन पर सवाल खड़े करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। अब देखते रहिए 4PM।